हाय एवरीवन, वेलकम टू जेके एसएसबी अड्डा 614। आज हम करेंगे जेके पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। हमारा फोकस रहेगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे के मुझे मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम पे कि सर प्लीज़ मैथमेटिक्स के बता दो कैसे क्वेश्चंस आते हैं जेके पुलिस के कांस्टेबल के। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो बढ़ते हैं सीधे टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन पे। जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे हैं जेके कांस्टेबल के अंदर, ठीक है, 2017, 2015, 19 जो अभी जेके बॉर्डर बटालियन का हुआ, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। 61 क्वेश्चन से सीधे निकलते हैं। इफ़ x इज़ ए नंबर मिडवे बिटवीन 10 एंड 16। देखो, आपको सबसे पहले स्टेटमेंट समझनी है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखो बोल रहा है कि x एक ऐसा नंबर है, ये 10 और 16 के मिडल में बैठा हुआ है। तो 10 और 16 के बीच में यहाँ कहीं x होगा। तो पहले मुझे देखना है वो मिडल नंबर कौन सा होगा। तो मैं देख लेता हूँ 10 और 16 के बीच में कितने नंबर आते हैं। दैट इज़ 11, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, फिर 13, फिर 14, देन 15। ठीक है, ये आ गया 10 और 16 के बीच में। तो मुझे देखना है मिडल वैल्यू। तो मिडल वैल्यू हम कैसे देखते हैं? मिडल वैल्यू हम देखते हैं कि जैसे मैंने 3 नंबर लेफ्ट साइड से छोड़े हैं ना, तो 3 ही मुझे राइट साइड से छोड़ने हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, और जो बीच में बचेगा वही कौन सा होता है, वो होता है मिडल वैल्यू। तो मिडल वैल्यू हमें पता चल गया, x की वैल्यू कितनी है, 13 आ गई। फिर आगे बोला गया क्वेश्चन, y इज़ हाफ ऑफ 78। y क्या है? हाफ है 78 का। y इज़ 78 का हाफ। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते चलेंगे। दैट इज़ कितना आ गया, 39 आ गया। देन क्वेश्चन में क्या पूछा, y डिवाइडेड बाई x, मतलब y अपॉन x। तो इन दोनों की वैल्यू आपके पास पता होगी, तभी आप क्वेश्चन निकालोगे। y की वैल्यू कितनी है, 39 है, और x की वैल्यू कितनी है, अभी निकाल ली थी 13। तो दैट इज़ आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल हैव द सेम साइड लेंथ। देखो, अब आपको ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए कि ट्राइंगल, उसने पूछा सेम साइड लेंथ। तो ट्राइंगल के अंदर मैं आपको बता दूं, तो ट्राइंगल की आपको पता है 3 साइड होती हैं, 3 ही इसके क्या होते हैं, एंगल होते हैं, और 3 इसके वर्टेक्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन से ट्राइंगल के बारे में पूछ लिया उसने? बोलता कि सारी की सारी ट्राइंगल की सेम साइड होनी चाहिए, मतलब ये बराबर ये और ये बराबर होने चाहिए। अगर तीनों आपकी साइड बराबर हो जाएं तो उसको आपको पता है क्या बोल सकते हैं, 3 साइड्स आर इक्वल। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा, इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल को हम बोलते हैं। और अगर मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, इसकी ये और ये साइड इक्वल है और ये वाली इक्वल नहीं है, मतलब कोई भी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो सकती हैं, उसको हम कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आइसोलेस ट्राइंगल। और जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, जैसे ये कोई मैं बोल देता हूँ, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, तो उसको कौन सा बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम स्केलर ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि सारी की सारी सेम साइड होनी चाहिए। तो सेम साइड किसकी होती है? इक्विलेटर ट्राइंगल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर आते हैं। इफ a इज इक्वल्स टू 10, d इज इक्वल्स टू 10। बोलता है अगर a की वैल्यू आपके पास 10 है और d की वैल्यू भी आपके पास 10 है, देन द फर्स्ट 4 टर्म्स वुड बी। फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी? 1, 2, 3, 4। फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी? तो याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये आपसे बात कर रहे हैं एपी सीरीज़ की। ठीक है, आपको पता 10th के अंदर आपने पढ़ी होगी एपी सीरीज़, जीपी सीरीज़। ठीक है, तो एपी सीरीज़ की बात करते हैं हम। तो एपी सीरीज़ की आपको पता है सीरीज़ कौन सी होती है? दैट इज़ आपके पास सबसे पहले आता है ए, फिर सेकंड वैल्यू कौन सी आती है, a प्लस डी, फिर थर्ड वैल्यू कौन सी आती है, a प्लस 2d, फिर आगे कौन सी आएगी, a प्लस 3d, और ऐसे ये सो ऑन चलते ही चलेगी a प्लस एन डी तक। ठीक है, और हमें यहाँ पे पूछा है कौन से, फर्स्ट 4 टर्म्स पूछी हैं। तो पहली 4 टर्म्स कौन सी हो जाएगी, a प्लस डी,
ए प्लस 2d ए प्लस 3d, तो ये हमसे पूछ लिया। वेयर ए की वैल्यू कितनी है, ए आपकी फर्स्ट टर्म, दैट इज ए आपका कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है, ये आ गई फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। दूसरी वाली कौन सी आ जाएगी, ए प्लस डी, तो ए कितना है 10 और डी कितना है 10, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, दैट इज 20। फिर थर्ड टर्म बोला, तो थर्ड टर्म कितना होता है, ए प्लस 2d, ए की वैल्यू कितनी है 10 और 2 इंटू डी, डी का कितनी वैल्यू थी 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, और 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, दैट इज 30। सेम ऐसे फोर्थ वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस 3d, तो d की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, और दैट इज आपका कितना हो जाएगा 40। तो फर्स्ट 4 टर्म्स कौन सी हो जाएगी, 10, 20, 30 और 40। तो कोई ऑप्शन है यहाँ पे 10, 20, 30, 40, दैट इज ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, हम बोलते हैं हाउ मैनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे, ठीक है। कोइंसाइड इन ए डे मतलब अगर आपको मैं पूछूं हैंड्स ऑफ क्लॉक, तो दैट इज वो कौन सी होती है, एक तो आपकी हो जाएगी मिनट वाली और एक आपकी होती है हावर वाली, ठीक है। तो बोल रहे कि ये कितनी टाइम यहाँ पे कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के साथ मिलेंगी, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे ये मिनट वाली है और ये हावर वाली है, अब ये मिनट वाली है, ये हावर वाली के साथ यहाँ पे मिलेगी एक बार, फिर यहाँ पे मैं बोलता हूँ अगर यहाँ पे हावर वाली है तो ये मिनट वाली एक बार यहाँ पे मिलेगी। तो बोल ऐसा ही सेम प्रोसीजर चलता चलेगा। बोल रहा है एक दिन के अंदर कितनी बार कोइंसाइड करेंगी यो हैंड्स या क्लॉक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ 12 हावर्स की, 12 हावर्स के अंदर कितनी बार कोइंसाइड करती है हमारी, ठीक है, यो हैंड्स होते हैं क्लॉक्स के। तो 12 हावर्स के अंदर वो 11 टाइम्स कोइंसाइड करती हैं, ठीक है। कई बार सीधे डायरेक्ट 12 हावर्स आता है, डे वाला नहीं आता, 12 हावर्स आ जाता है। तो 12 हावर्स के अंदर कितना टाइम्स करती है, 11 टाइम्स। तो अगर मैं 24 हावर्स की बात करूँ, 24 हावर्स की, तो दैट इज़ वो कितना हो जाएगा 11 और 11 और जोड़ लो कितना हो जाएगा 22 टाइम्स। अब 24 हावर्स है तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 1 डे हो जाएगा। तो एक दिन के अंदर कितने टाइम कोइंसाइड करती है 22 टाइम्स यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर और क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है आपके पास, ये बोलेगा कि 7 डेज के अंदर, या बोलेगा एक वीक के अंदर कितने टाइम्स जो है यो हमारी हैंड्स ऑफ क्लॉक है कोइंसाइड करेंगे इन ए वीक। तो वीक आपको पता है वीक के अंदर कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं। अब आपको पता है कि एक दिन के अंदर कितने टाइम्स कोइंसाइड करते हैं 22 टाइम्स। तो यहाँ पे 7 डेज के बारे में कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 22, एक दिन के अंदर 22 कर रहे हैं तो 7 डेज के अंदर कितना हो जाएगा 7 इंटू 22, दैट इज 154 टाइम्स कोइंसाइड करेंगे। ये लग गया ना पता आपको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, ये आ गया यहाँ पे क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे, ठीक है। वैसे ही बोलता है कि अगर राइट एंगल इन ए डे कितने बना सकते हैं, राइट एंगल इन ए डे, एक दिन के अंदर कितने टाइम वो राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर राइट एंगल पूछ लिया मतलब 90 डिग्री, तो वो होता है 44 टाइम्स, याद रख लेना, ये नोट करके रख लो, मे बी आगे एग्जाम में इंपॉर्टेंट आ सकते हैं आपके। तो राइट एंगल एक दिन के अंदर कितने राइट एंगल बना सकते हैं, ये हैंड्स ऑफ क्लॉक है, दैट इज 44 टाइम्स बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट यो नोट है, ये अलग से आप अपने नोट कर सकते हैं प्लीज। 65 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 80 इज इक्वल टू 20, रीजनिंग का क्वेश्चन है, 80 इज इक्वल्स टू 20 है। देन B80 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जिसको बेसिक सारे क्लियर है वो तो आराम से कांस्टेबल बन सकते हैं। तो कैट की वैल्यू क्या होगी, अब देखो 80 इज इक्वल्स टू 20 है, तो A की वैल्यू आपको पता कितनी होती है 1, ठीक, और T का कौन सा नंबर 20। तो यहाँ पे क्या किया होगा, ऐड किया होगा या क्या किया, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 1 और 20 है, तो 20 आया तो 1 मल्टीप्लाई 20 किया तो कितना बना 20 बन गया। सिमिलर अब देखते हैं बैट के ऊपर ये सीरीज फॉलो करती है,
बी कितने नंबर पे है, बी आपका 2 नंबर पे है, ए कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, टी कितने नंबर पे है, 20 पे है। तो देख लो 2 इंटू 1 कितना होता है 2, और 2 इंटू 20 कितना होता है 40। दैट इज़ ये सीरीज़ जो थी मल्टीप्लिकेशन ये एप्लीकेबल होगी हमारी सेकंड वाली पे। अब थर्ड वाली पे भी सेम ऐसी होगी। सी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, ए कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, टी कितने नंबर पे है, 20 पे। तो 3 मल्टीप्लाई 1 3, और 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा, दैट इज़ आपका 60। तो कोई ऑप्शन है 60, दैट इज़ बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन जो है ना वो बोल रहा है कि दिल्ली का कोड है 73541, कलकत्ता का कोड है 82589662, देन कैलीकट का कोड क्या होगा। तो देखो यार ये जो है ना ये यहाँ इन दोनों से ही हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं सी की, तो सी का कोड देख लेते हैं। सी का कोड यहाँ पे कितना बता रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सी का कोड यहाँ पे भी 8 आ रहा है, दैट मीन्स सी का कोड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब सिमिलर हम देखेंगे ए का कोड कितना आ रहा है यहाँ पे 2, और यहाँ पे ए का कोड कितना आ रहा है 2, तो दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। एल देख लेते हैं, यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी आ रही है 5, अगर यहाँ पे एल है तो यहाँ पे भी एल की वैल्यू कितनी आ रही है 5, दैट मीन्स ये कोड क्या हो रहा है, निकल रहे हैं। आई की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे मैं आई की वैल्यू कितनी रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ। सी की वैल्यू कितनी आ रही है, सी के लिए हमने अभी निकाली 8 है, तो सी की वैल्यू 8 आ जाएगी। यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू कितनी आ रही है 9, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 9। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो दैट इज़ आपका कितना आंसर निकल जाएगा 8251896। है कोई ऑप्शन यहाँ पे, देख लो 96 है लास्ट में, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 91 है, यहाँ पे 96 है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 67th क्वेश्चन बोल रहा है कि 35% ऑफ ए नंबर इज 12 लेस देन 50% ऑफ दैट नंबर, देन द नंबर इज। तो ये नंबर है, ये ऑप्शन आपके पास 80, 60, 50 और यहाँ पे 40। तो देख लेते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें कुछ नहीं देखना, अगर हमारे पास 2% दी हुई हैं और यहाँ पे लेस देन या मोर देन बोला गया है, ठीक है, और नंबर भी बताया कि कितना लेस है कितना मोर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों परसेंटेज को पहले हम लिखेंगे। बोल रहा कि 35% ऑफ ए नंबर मुझे नहीं पता, ठीक है। बोल रहा कि वो इज़ 12 लेस देन है 50% उसी नंबर का, तो यहाँ पे कितना कम है, बोल रहा कि 50% कम है यहाँ पे। तो मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास 35% था और यहाँ पे कितना परसेंटेज है, 50% है। तो देखो भाई ये कितना हो गया, कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, कितना कम है यहाँ पे। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे 35 और 50 का डिफरेंस देखूंगा, वो कितना आ रहा है 15%। 15% कम है, बट क्वेश्चन में कितना बोल रहा है कि कितना लेस है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 कम है, ठीक है। परसेंटेज में बोल रहा था कि ये 35 से 15 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो हमारा ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 12 लेस है, तो 15% की वैल्यू अगर 12 है तो 1% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं आराम से, तो 12/15। और आपको पता है कि नंबर है तो नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अगर 1% की वैल्यू 12/15 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 12/15 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अभी हम देखेंगे तो ये आपका कट जाएगा 3 से, ये 3 × 5 कितना होता है 15, और 3 × 4 कितना होता है 12, और ये 5 से 100 कट जाएगा कितना 20 टाइम, तो 4 × 20 कितना हो जाएगा 80। अगर देख लो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे 80, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा पता। अगर यहाँ पे मोर होता तो तब हम देख लेते कि ये इससे कितना ज़्यादा है, तो तब भी हम ऐसे ही करते जैसे अभी हमने किया है। 1% की वैल्यू हमने निकालनी है तो नंबर अपने आप पर 100% होता है। अगर यहाँ पे मैं x लेके चलता कि जैसे कि 35% ऑफ ए नंबर, मतलब ऑफ नंबर में कोई x ले लेता, वो क्या था, इस 12 कम था, ठीक है, 50% ऑफ x से वो -12 था। तो देखो भाई तब मुझे दिक्कत होनी थी सॉल्व करने में। मैंने देखा 2% है और यहाँ पे लेस देन और मोर देन का क्वेश्चन है, तो मैंने नंबर भी गिवन है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस ही चेक किया। इन दोनों का डिफरेंस है 15, तो वहाँ पे बोल रहा है कि 15 नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 12 है, तो
तो इसलिए हमने आराम से इसको निकाल दिया। कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए या टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बताइएगा, मैं वहाँ पे आपको सॉल्व कर दूंगा आपकी क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग से है। इन ए सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज XDJMNL, हाउ टाइगर इज रिटन इन दैट कोड। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको पहले पूरा लिख के बता देता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं किया, यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस बतानी होती है, एक आपको नंबर पता होने चाहिए सबसे पहले कि M का कोड क्या है, O का कोड क्या है, NKEY, और आपको पहचानना कि क्या हो रहा है। देखो अगर मैं बात करता हूँ ना, कभी भी यहाँ पे अगर ऐसे 1 2 3 है तो इधर भी 1 2 3 है, तो यहाँ तो पैटर्न बन सकता है ये वाला और ये वाला, ठीक है। अगर 4 है, ठीक है, कई बार हम ऐसे 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 और ऐसे भी चलती है सीरीज, ठीक है। सीरीज के पैटर्न पता होने चाहिए, माइंड में स्ट्रक होने चाहिए वहाँ पे आपके दिमाग में कि कितनी जल्दी आप पकड़ लोगे उतना जल्दी वो होगा आपको प्रैक्टिस से, ठीक है। तो ये देख लो 3 है, फिर 7 है, फिर अगर ऑड वाली है, ठीक है, या इवन वाली है तो तब भी ऐसे केवल चलते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कोई 4 सीरीज है, ये वाली है, तो केवल क्या होता है कि इसका यहाँ से इधर इधर चलती है, प्लस माइनस वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीधे देखा, यहाँ पे देखो भाई M था तो इसके लास्ट में L आया, चलो ठीक है, ये दिमाग में आ गया। Y था, यहाँ पे X आया, E था, यहाँ पे D आ गया, तो मेरे दिमाग में ये सीरीज चल पड़ी। भाई देखो Y से मैं क्या आ रहा हूँ, X आ रहा हूँ, मतलब मैं क्या हुआ, एक पीछे आया। Y से X आना मतलब -1 आया, ठीक है। फिर मैं E से D तक आया, तो E से एक पीछे आया तो मैं कितना आया, -1 आया, ठीक है। K के मैं J आया तो मैं कितना यहाँ पे एक कम आ गया। N से M आया तो मैं एक कम चला गया, ठीक है। O से L था तो दैट इज़ -1, M से L आया दैट इज़ -1। तो सीरीज देखो यहाँ पे क्या है, -1 -1 तो सेम ऐसे ही यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे R है तो यहाँ पे R से एक पीछे क्या आता है, दैट इज़ Q आता है, ठीक है। तो सीधे मैं देखूंगा, आगे सॉल्व करूंगा, पूरा करके बता दूंगा, बट मेरे ऑप्शन पे ध्यान चला गया। मैंने देखा यहाँ पे सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या है, S है, यहाँ पे क्या है, S है, यहाँ पे क्या आया, U आया, बट मेरा क्या आया, सबसे पहला अल्फ़ाबेट Q आया, तो Q आया तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर C। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा एग्ज़ाम के अंदर अपना, ठीक है, क्योंकि मेरे ऑप्शन दिमाग में निकल चुके हैं कि भाई ये देखो यहाँ पे सबसे पहला Q था तो मैंने Q लिख दिया। तो T था, T यहाँ पे आया तो T का सबसे, अगर मैं बात करूँ T से एक पीछे तो यहाँ पे आया S, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो S है, ठीक है, और यहाँ पे भी S था। अगर सपोज करो U और U था तो यहाँ पे S नहीं था, या यहाँ पे अगर N होता तो यहाँ पे S है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होना था, तब भी यही आंसर होना था, ठीक है। लग गया पता आपको, कुछ नहीं है, बस -1 कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा एक D, फिर G से आपका आ जाएगा F, I से यहाँ पे H, तो QDFHS आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो उनके लिए ये सेशन बोरिंग हो सकता है क्योंकि जिन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है और उनके 1-2 नंबर से रह जाता है, बट मैं फिर भी उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए कम है। आपको एग्ज़ाम तक ऐसे पकड़ना है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो करना ही है, ठीक है। तो मोटिवेट रहेगा, ऐसा नहीं है कि डीमोटिवेट मत रहेगा। 1-1 2-2 नंबर से बहुत सारे कैंडिडेट हमारे यहाँ पे रह जाते हैं, बट मेरी उनसे यही है कि आप प्लीज़ अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था द HCF ऑफ 42, 63, 140। HCF निकालना है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज़ 42 आ गया, फिर आ गया 63 आ गया, फिर आ गया 140 आ गया। अब देखो 42 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 42 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 6 कितना होता है, 7। अगर मैं बात करूँ 7 × 6 कितना होता है, 42 होता है। तो आप बोलोगे ये 3 है तो 3 है तो 6 है, तो 6 को भी आगे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 2। तो यहाँ पे 7 × 3 × 2 कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे 63 है तो वो कितना होता है, 7 × 9 कितना होता है, 7
इंटू 9 कितना होता है 63 होता है। अब इस 9 को भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ। 9 को कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, ठीक है, तो 3 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि केवल HCF 1 भी हो सकता है। तो देखो 140 है, 140 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 20, तो 7 मल्टीप्लाई 20 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 4 कितना होता है 24 आया, तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे आ गया 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब मुझे ये बता दो कोई एक ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, ठीक है। देखो एक तो आ गया 1 1 और 1 ये आ गया, ठीक है। कोई और नंबर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, क्या यहाँ पे 3 है, नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है। और कौन सा नंबर बचा, ये 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है। एक तो आपका नंबर था 1 और दूसरा कौन सा नंबर था आपका 7, तो आपका यहाँ पे HCF कितना हो गया 1 इंटू 7 7। ये 1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ, अगर सपोज यहाँ पे 1 ना होते, अगर ये हो जाता यहाँ पे 5, तो देखो भाई यहाँ पे फिर क्या होना था, कोई भी कॉमन नहीं होना था तीनों में, फिर तीनों में क्या कॉमन आना था 1 1 1, इसलिए 1, तो फिर HCF होना था इसका 1, ठीक है। यहाँ पे 7 कॉमन था तो इसलिए 1 इंटू 7 कर दिया, तो आंसर कितना हो जाएगा 7। बट अगर आपको मैं बोल दिया कि भाई देखो 154 है, 195 है और यहाँ पे 546 है, इसका HCF निकाल दो, तो तब आपके लिए ऐसा करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तब कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस 2 नंबर उठाने हैं, ठीक है। हमें क्या करना, 2 नंबर उठाने हैं भाई। जैसे कोई 3 नंबर है तो हमें पहले सबसे बड़ा नंबर उठाना है, सबसे बड़ा नंबर है 140, ठीक है, और इसको रख देना अंदर डिवाइड करना, और यहाँ पे उससे छोटा कौन सा नंबर है 63, तो तब हम इसको कर देंगे यहाँ पे लिख के, ठीक है। तो 63 को डिवाइड करो 140 से, कितना आता है आपका, ये कटेगा 2 से, 63 इंटू 2 कितना होता है 126, ठीक है। देन इसको हम अगर माइनस करें तो कितना आता है आपका 14। देखो अब जब देखो यह रिमाइंडर, रिमाइंडर अब इससे क्या हो गया छोटा, तो अब क्या करना है आपने सेकंड स्टेप में, इसको लाना है अब अंदर, ठीक है, 63 को अब इधर से करो डिवाइड, तो 14 है, तो 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 14 इंटू 4 होता है 56, हाँ 56, ठीक है। तो कितना बचा 63 में से 56 निकालो, कितना है 7, ठीक है। तो 7 है, अब 7 रिमाइंडर है, तो अब यहाँ पे ये 14 था, अब इसको लाओ यहाँ पे, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, तो दैट मीन्स आपका रिमाइंडर कितना आया 0, ठीक है। अब जब रिमाइंडर 0 आया तो आपने देखना किससे डिवाइड कर रहे थे, 7 से डिवाइड कर रहे थे, दैट मीन्स आपका आंसर कितना होगा 7, यही होता है HCF आपका, ठीक है। लग गया पता, मैं 1-2 एग्जाम्पल और आगे इसको समझाऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज से पूछा है, द एवरेज ऑफ 300 310 400 410 इज। तो देखो यहाँ पे एवरेज का बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि एवरेज होती क्या है। एवरेज होती है सम अपॉन नंबर, जितने भी आपको नंबर दिए हैं 1 2 3, आप क्या करोगे इन तीनों का करोगे सम और डिवाइडेड बाय कर दोगे कितने नंबर हैं 1 2 3, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि हमें एवरेज बतानी है इन नंबरों की जो आपके पास दिए गए हुए हैं। तो आप क्या करोगे इन नंबरों को क्या कर दोगे ऐड और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे कितने नंबर हैं, टोटल नंबर हैं 4, ठीक है। तो ये 400 और 300 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 700, ठीक है। और ये 400 और 300 कितने हो जाएंगे 700 710 और 710 यहाँ पे 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, तो 720, तो टोटल कितना हो जाएगा 1420 और अपॉन में कितना करना है हमने 4 से कर देना। तो आप इजीली अब यहाँ से इसको काट सकते हो, ठीक है। अगर मैं काटूं तो ये 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 14 में से 12 गए तो आपके पास कितना बचा 2, और 2 में से यहाँ पे 2 कैरी कर दो कितना हो गया 22 हो गया, और 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 2 और यहाँ पे 0 कैरी किया और 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, दैट इज आपका आंसर कितना आ जाएगा 355। 355 क्या थी इनकी एवरेज थी चारों नंबर की। लग गया पता, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा बेसिक ही पूछेगा आपसे,
ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा। 85 क्वेश्चन बोल रहा है 70% ऑफ 320 एंड 45% ऑफ 240 को ऐड करके क्या आंसर आता है मेरा। कुछ नहीं किया, बस 70% निकालना है आपने 320 का। तो आप क्या करोगे, सीधे 7 मल्टीप्लाई बाय 32 कर दो। ये क्या किया मैंने, क्यों किया 7 मल्टीप्लाई 32, क्योंकि देखो परसेंटेज में जैसे हम करते हैं तो 70% था, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। तो परसेंटेज हटाया तो 70/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, फिर 320 करना। तो देखो एक जीरो से ये वाला जीरो, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 7 मल्टीप्लाई 32। टाइम सेव करना है इसलिए मैंने लिखा 7 मल्टीप्लाई 32। अब 45% ऑफ 240, ठीक है, प्लस था, तो मैंने क्या कर दिया 45/10 मल्टीप्लाई बाय 24। अब ये क्यों किया मैंने, सिमिलर ऐसे ही किया 45/100 मल्टीप्लाई 240। देखो एक जीरो से एक जीरो ये वाला कट गया, इसलिए मैंने थोड़ा सिंपल करने के लिए ऐसा कर दिया, ठीक है। अब देखो भाई, आप 5 से काट सकते हो, ये 5 से 2 टाइम कटेगा, ये 5 से कितना टाइम 9 टाइम कट जाएगा, ये 2 से कितना टाइम 12 टाइम, ठीक है। तो देखो 7 मल्टीप्लाई 32, 7 2 जा कितना होता है 14 होता है, यहाँ पे 1 कैरी, 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा 22, तो 224 प्लस 9 इंटू 12 करना है, तो 9 इंटू 2 कितना होता है 18 होता है, 9 1 जा 9 एंड 1 कैरी करो कितना हो जाएगा यार, तो 8 और 4 कितना हो जाएंगे 12, 1 कैरी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये आ गया 332। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 332। समझ आई कैसे किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 56.25, गेन इज 20%। अब जब आप मेरी सारी वीडियोस देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस की भी देखी होगी, तो ये उसका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ कि ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस के 6 to 7 8 टाइप्स हैं, ठीक है, बट ये फर्स्ट टाइप का मतलब बेसिक क्वेश्चन है, तो बेसिक ही आपको पकड़ना है। देखो मैंने आपको सबसे पहले बोला है कि क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, परसेंटेज जहाँ दिया है बस उसी को ब्रेक करो। तो गेन बोल रहा है, गेन मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 20% हो रहा है। प्रॉफिट अगर 20% हो रहा है दैट मीन्स 20% की वैल्यू होती है 1/5। अब ये कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कैसा हुआ, तो आप देखो 20/100 करके देख लो, ये 0 ये 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा, इसलिए बोलता हूँ कि बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। अब देखो जब भी मैं आपको बताऊँ प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा कैलकुलेट किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस के ऊपर है, तो ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में, ये आपकी क्या बन जाएगी सीपी, ये आपकी क्या बन जाएगी सीपी, ये है कॉस्ट प्राइस। जो एक है ऊपर ये वाला न्यूमिनेटर, ये होता है आपको कि ये बता रहा है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट है। अगर ये प्रॉफिट है तो एक आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो गया। देखो 5 रुपये कॉस्ट प्राइस था, जब मैंने उसको बेचा मैंने 1 रुपया ज़्यादा कमाया, मतलब प्रॉफिट कमाया। तो आप देखो कितने की बेची होगी आपने, आपने बेची है 5 + 1 6 रुपये की बेच दिया आपने। अब क्वेश्चन के अंदर देखना है कि पैसा किसका दे के रखा है, सीपी का दे के रखा है या एसपी का दे के रखा हुआ। देखो कॉस्ट प्राइस इज 56.25, कॉस्ट प्राइस कितनी है 56.25, बट हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी निकाली हमने यूनिट में 5, तो 5 यूनिट हमारी प्राइस है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा वो कितनी होनी चाहिए थी 56.25 होनी चाहिए। तब आप देख लो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एक यूनिट की निकल गई ना तो आपने क्या निकालना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितनी है 6 यूनिट है, तो एक बिस्किट का प्राइस पता चल जाएगा, तो 6 बिस्किट का प्राइस आराम से आप निकाल सकते हो। तो एक बिस्किट का प्राइस कितना हो जाएगा 56.25/5, तो इसको आप डिवाइड करो, तो कर लेते हैं इसको 56.25 को डिवाइड करते हैं 5 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 × 11 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पे 6 में से 5 निकाले 1 बचा, डेसिमल है तो यहाँ पे 2 इसका मैंने लिया तो ये आ गया, तो डेसिमल मैंने यहाँ पे लगा दिया, 2 आ गया। तो 5 × 2 कितना होता है 10 होता है, 2 बचा और ये 5 का 5 यहाँ पे आ गया, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, दैट इज रिमाइंडर 0, तो 11.25 एक यो यूनिट आई वो कितनी आई 11.25,
और हमें किसका निकालना है, सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस के पास कितने बिस्किट हैं, 6 बिस्किट हैं। अगर एक बिस्किट का प्राइस 11.25 है तो 6 बिस्किट का प्राइस कितना हो जाएगा, 11.25 इंटू 6 कर दोगे आप, ठीक है। तो ये 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30, 3 कैरी, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12, 12 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 15, तो 5 कैरी, डेसिमल आ गया, 1 कैरी हो जाएगा। तो 6 इंटू 11 कितना होता है, 66, और 66 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 67। तो 67.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। है कोई ऑप्शन 67.5? एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे 67.50, यही तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ यहाँ पे मुझे बता देना और वीडियो लास्ट तक देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 87। ए शॉप रिक्वायर 105 kg ऑफ ए राइस इन ए वीक। एक हफ्ते के अंदर एक शॉप को 105 kg राइस की ज़रूरत है। हाउ मैनी kg ऑफ राइस विल इट रिक्वायर फॉर 58 डेज। तो 58 डेज के लिए कितना उसको kg राइस चाहिए होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता हूँ एक वीक, तो एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 डेज, ये आप सबको पता है। और 7 डेज के लिए उसको कितना चाहिए था राइस, 105 kg चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे एक दिन के लिए उसको कितना चाहिए होगा। तो 1 डे के लिए उसको चाहिए 105/7, ठीक है। तो ये 7 से कितना टाइम करेगा, 7 इंटू 7 बन जाए 7, और 10 में से 7 गए कितने हो जाए 3, और 3 और 5 35। तो 7 इंटू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35। तो उसको एक दिन के लिए उसको कितना राइस चाहिए, एक दिन के लिए उसको 15 kg राइस चाहिए। तो मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा 58 डेज के लिए कितना चाहिए। अगर एक दिन के लिए 15 चाहिए तो 58 डेज के लिए कितना चाहिए उसको राइस, 15 मल्टीप्लाई बाय 58। यहाँ से हम आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक कर लो इसको मल्टीप्लाई, 58 को 15 से, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40, ये 40 हो जाएगा। 5 इंटू 5 25, और यहाँ पे 8 कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। तो 33 में 4 ऐड कर दो कितने हो जाएंगे 37। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 3 कैरी। 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, दैट इज़ 8। तो 870 kg उसको ज़रूरत है, 870 kg राइस उसको ज़रूरत है। 58 डेज़ के लिए उसको कितना चाहिए, 870। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 क्वेश्चन है 10, 12, 15, यहाँ पे क्या आएगा 24 और 30। तो ये आपको पता है कि बेसिक क्वेश्चन होंगे। देखो 10 में 12 हो गया, कितना ऐड हुआ 2 ऐड हुआ। 12 से 15 हो गया, कितना ऐड हुआ 3 ऐड हुआ। 15 में क्या ऐड करें कि यहाँ पे ये आ जाए। तो सीरीज चल रही 2, 3 प्लस 4 करके देख लेते हैं। 15 4 कितने होता है 19। अब 19 से आगे 4 से 5 ऐड करके देखते हैं 24 आता कि नहीं आता। तो 19 प्लस 5 कितने होते हैं 24 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। 5 और यहाँ पे प्लस 6 कर लेते हैं तो 30 आ गया। दैट मीन्स आपका राइट आंसर कितना होगा 19। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। सो आज की मैं वीडियोस यहाँ पे ही रखता हूँ क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर आप बहुत लंबी वीडियो लेके जाते हो, इसलिए मैं यहाँ पे एक पार्ट कंप्लीट करता हूँ। दूसरा पार्ट भी आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे ये बताओ जल्दी से जल्दी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग का किस किस का एग्ज़ाम क्लियर हुआ और कौन कौन मैथमेटिक्स की क्लासेस चाहता है फॉर जूनियर असिस्टेंट। एक कोई क्रैश कोर्स लेके आता हूँ मैं, जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा, सिर्फ क्वेश्चंस, ठीक है। ये नहीं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊँगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जूनियर असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगा। जितने भी जूनियर असिस्टेंट के आज तक एग्ज़ाम हुए हैं आपके ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले, तो उनमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। जल्दी मिलते हैं। आप जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा किस किस का जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग क्वालिफाई हुआ है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।